परमेश्वर के वचन से आज जो प्रभु ने हम सबों के लिए रखा है, कुछ देर कुछ बातों को हम लोग देख लेंगे। और जैसा कि हम सबों को ज्ञात है कि हम लोग पिछले कुछ सप्ताहों से एक विषय के बारे में सीख रहे हैं, जो कि बोलना चाहिए बेटर टुगेदर या एक साथ होना, और द पावर ऑफ यूनिटी इसको हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग एक साथ होकर के, एक मन होकर के प्रभु की महिमा कर सकते हैं। जिसमें हमने सबसे पहले देखा था अपने पीस संडे के रूप में कि उसका उद्देश्य ही था कि प्रभु की ये प्रार्थना है कि जैसे मैं और मेरा पिता एक हैं, वैसे हमारे लोग हम में एक हो जाएं। तो एक होने के ऊपर पावर ऑफ यूनिटी के बारे में हम लोग सीख रहे हैं कि मसीह लोगों का किस प्रकार से एक होकर के चलना बहुत अच्छा होता है। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि किस प्रकार से रूथ, नौमी और ओरपा के बारे में हमने सीखा था कि किस प्रकार से उनकी यूनिटी, उनका एक साथ बने रहना, एक साथ मिल करके रहना, रूथ और नौमी का जीवित परमेश्वर की संगति में बने रहना। मौका मिला था छोड़ के जाने का, परंतु हमने सीखा था कि हमको रूथ का स्वभाव हमारे जीवन में चाहिए, हमारे परिवारों में चाहिए, हमारी कलीसिया में चाहिए। ओरपा जैसे लोग आज बहुत दिखाई देते हैं, परंतु रूथ जैसे बोलना चाहिए स्वभाव के लोग, कैरेक्टर के लोग जो हैं, हमको कम दिखाई देते हैं। तो हमने इस बातों को सीखा था कि किस प्रकार से हम रूथ का स्वभाव को अपने जीवन में रख करके परमेश्वर की महिमा को हम लोग कर सकते हैं। और आज भी नातान और दाऊद के विषय में हम लोग सीखेंगे। नातान और दाऊद के विषय में हम लोग सीखेंगे, जो हमने आज दूसरा सामुएल के 12वां अध्याय 1 से लेकर के 10 में हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर भी एक बोलना चाहिए एक ऐसी संगति के बारे में बताया गया है जो कि बहुत आवश्यक है। जितना कि रूथ जो है, हमारे रूथ जैसे स्वभाव के लोग हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आवश्यक हैं, उसी प्रकार से नातान जैसे लोग भी हमारे मसीह जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक हैं, जो हम आज इसमें सीखने वाले हैं। पिछले समय हमने देखा था कि कैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए था, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए था। इन सब बातों को हमने देख लिया। किस प्रकार से हमने देखा कि जहाँ दो लोग, दो या तीन लोग प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में प्रभु की उपस्थिति होती है, इसलिए कि वो लोग अपने रिश्तों को, अपने एकता को, अपने यूनिटी को वो इस्टेब्लिश करने के लिए जाते हैं, एक दूसरे को माफ़ करने के लिए जाते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में होती है। इस सब बातों को हमने सीखा है पिछले दिनों में, और आज हम और एक और संदेश को इसमें से देखेंगे, और उसके बाद फिर हम आने वाले समय में कुछ और एक नए टॉपिक में हम लोग जो है वो सीखेंगे। तो लगभग 1 महीना हो गया हम लोगों को इस विषय में सीखते हुए कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के कही हुई आज्ञा के अनुसार एक साथ रहना है, एक मन होकर के रहना है ना। तो हम उसको सीखने वाले हैं। यदि कहीं गड़बड़ होती है तो बाइबल हमको बताती भी कि किस प्रकार से हमको सुधरना है। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक मसीही जीवन में प्रभु के साथ एक होकर के संगति करने में नातान जैसे लोगों का क्या हमारे जीवन में काम होता है, कितना इम्पोर्टेंट है। नातान जैसे दाऊद के जीवन में था, वैसे हमारे जीवन में भी कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे कैरेक्टर के लोग। ठीक है, तो पहले नातान और दाऊद के जीवन को समझने से पहले हमको दाऊद और बेतशेबा के रिश्ते को समझना होगा। अगर हमको नातान और दाऊद को समझना है तो इसके पहले हम लोगों को दाऊद और बेतशेबा के उस संबंध को, उस रिश्ते को समझना होगा। दाऊद जो है वो दूसरा सामुएल किताब 5वें अध्याय में देखेंगे तो राजा बन गया था, इजराइल का राजा जो है वो बन गया था। और उसके बाद जो है हर एक प्रकार का अधिकार दाऊद के पास उस समय आ गया था। अब जब हम लोगों के पास अधिक बोलना चाहिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो परमेश्वर हमसे हम अपने लोगों की काबिलियत को देख करके वो जिम्मेदारी प्रभु उनको देता है। तो प्रभु ने दाऊद के जीवन में वो सारी चीज़ों को देखा था, उसका अभिषेक किया था, और प्रभु के मन के अनुसार का एक व्यक्ति ये था, है ना। तो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, इसको हम ध्यान रखेंगे। परंतु फिर भी एक समय उसके जीवन में ऐसा आता है कि बोलना चाहिए वहाँ पर जो है ना, हम ये मायने नहीं रखते प्रियो कि हम लोग जब हमको आवश्यकता हो तो हम कितनी अच्छे से आराधना कर रहे हैं। जब हमको कोई चीज़ चाहिए प्रभु से, तो हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से मांगते हैं, तो बोलना चाहिए वो तो हर कोई करता है। परंतु समझने की बात यह है, जब आपके पास सब कुछ हो जाए, मतलब
जो चीज कोई जीवन में सोचा हो कि मुझको ये चीज चाहिए, उसके जीवन में वो सब कुछ प्रभु दे दे, उसके बाद उसका जीवन कैसा होता है प्रभु के साथ। ये तो राजा बन गया था। अब यदि राजा बनना, आज के डेट में यदि आप राजा बन जाओ तो आपको क्या चीज की आवश्यकता होगी? वो आपके पास इतनी सामर्थ्य है, अथॉरिटी है कि आप कुछ भी चीज अपने जीवन में कर सकते हो। तो ऐसे परिस्थिति में जब प्रभु आपको बहुत नीचे से उठा करके बहुत ऊंचे पद पर रख देता है, बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपता है, आपका अभिषेक करता है, आपसे प्रेम करता है, अपने दिल के करीब का व्यक्ति आपको मान लेता है और उसके कारण अपनी सेवकाई में आपको जोड़ देता है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम बहुत कुछ हमारे पास हो जाता है तब हमारा संबंध प्रभु के साथ कैसा होता है। आज हमारे पास सब कुछ नहीं है कुछ चीजें, पर हर एक के पास सब कुछ नहीं है। तो हो सकता है हमको कुछ आवश्यकता हो, हमारी तकलीफ हो, परेशानी हो, दिक्कतें हो, हम प्रभु के पास आते हैं। पर जिस दिन सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, मतलब एक राजा के समान आप बन जाओगे जैसे दाऊद बन गया था, तब आपके जीवन में प्रभु की अहमियत क्या होगी, प्रभु का स्थान कहाँ होगा, वो सही रीति से मालूम चलेगा। इस व्यक्ति के जीवन वही हुआ। 5वें अध्याय में राजा बना। राजा बनने के बाद जो है उसके जीवन में कुछ समय सब कुछ ठीक चला, परंतु एक समय ऐसा आया कि वहाँ पर उसके राज्य में जो है वो युद्ध छिड़ गया, वार जोन बन गया। अब युद्ध छिड़ गया तो दाऊद को जाना चाहिए था युद्ध में, परंतु वो नहीं गया, वो अपने लोगों को भेज दिया, है ना, वो अपने लोगों को भेज दिया। और उसके बाद जो है जब हम उसको देखते हैं वो अपने लोगों को भेज देता है, और जब लोग उसके जो है युद्ध करने के लिए चले जाते हैं तो वो छत में टहलता रहता है, और छत में उसको बैतसिबा जो है वो नहाते हुए दिखाई देती है अपने घर के छत में। ठीक है, तो वहां पर क्या करता है, उसको वहां से उस समय चले जाना चाहिए था, अपने आप को उन सब चीजों से रोक लेना चाहिए था, परंतु ये व्यक्ति वहां पर एक गलती कर बैठता है कि वो नहीं रोकता है अपने आप को, और देखता तो दिखता है उसको स्नान करते हुए, परंतु वापस जाकर के अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उस स्त्री को जो कि उरिया की पत्नी थी उसको बुलवा लेता है अपने पैलेस में, अपने महल में बुला लेता है, और महल में बुलाने के द्वारा उसके साथ वो काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार से उसके जीवन में जो वो कुकर्म करता है उस स्त्री के साथ, उसके द्वारा वो जो है वो गर्भवती भी हो जाती है। मतलब अब दाऊद का जो बच्चा है वो बैतसिबा के गर्भ में आ जाता है। अब दाऊद जो है यहाँ पर परेशान हो जाता है। अब उसके सामने एक दिक्कत रहती है, वो सोचता है ठीक है अभी जंग से जब उरिया वापस आएगा तो जाहिर सी बात है कि अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रहेगा, तो मैं इसमें बच जाऊंगा। परंतु होता क्या है, जब वार जोन से जब वो वापस आता है उरिया ना, कुछ समय के लिए अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ रहता, तो वचन बताता है कि वो अपने घर के अंदर नहीं परंतु घर के वो चौखट के बाहर सोता है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। ठीक है, बाहर में सोता है, मतलब उसको ये चिंता रहती है कि भाई मेरे लोग जो वहां पर कठिन परिस्थिति में है, युद्ध में है, इन सब चीजों में मैं अपने जीवन में कैसे आराम और सुख विलास को ले सकता हूं। तो जब तक मेरे लोग वहां पर युद्ध लड़ रहे हैं, तकलीफ में है, उनका खून बह रहा है, उनके ऊपर मुसीबत है, मैं अपने आप को मैं अच्छा आराम नहीं कर सकता, मैं सुख विलास जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्या करूंगा, अपने घर के बाहर में सोऊंगा। अब दाऊद पे बात मालूम चल जाता है कि भाई ऐसा सा बात है। तो अब दाऊद जो है अपनी उस गलती को सुधारने के लिए दूसरा प्लान बनाता है। पहला प्लान उसका फेल हो जाता है, दूसरा प्लान बी लेके आता है। प्लान बी में ये सोचता है कि मैं अब उरिया को क्या करूंगा कि मैं सबसे सामने युद्ध में रखूंगा। संभवता क्या है कि जब वो लड़ने के लिए जाएगा तो लोग दुश्मन जो है उसको आकर के मार देंगे, क्योंकि वो सबसे सामने रहेगा। और ऐसा ही हो जाता है, वो बेतशेबा का पति जो है वो मर जाता है। अब ऐसा दाऊद ने इसलिए किया क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करता, यदि वो इस गलती को नहीं छुपा पाता, तो आप मान के चलिए उसका राजपाट तो जाता ही जाता, परंतु बात उसके जीवन तक को देने तक की आ जाती। जीवन देना कैसे, मतलब उसको मरने तक की स्थिति आ जाती। राजपाट तो अलग चीज है, पद छीनना मिलना अलग चीज है, परंतु उसका मृत्यु तक की संभावना हो सकती थी इस गलती के कारण। क्योंकि मूसा की नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति व्यभिचार करता हुआ पकड़ाया जाता था तो उस स्त्री को और जिसके साथ वो व्यभिचार करी है उसको दोनों को पथरवा करके मारने का नियम था। पत्थरवा करके मारने का ये लॉ जो था, जो कानून जो था, वो उरिया जो है दाऊद के लिए उसको मांग कर सकता था। और नियम तो नियम है, नियम से तो कोई न मंत्री न राजा कोई नहीं बच सकता। नियम तो बना ही इसलिए कि नियम सबके लिए एक है। तो उस नियम के तहत, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था, अपने राजपाट को खोना नहीं चाहता था, उसने इतने सारे काम को कर दिया। एक तो स्त्री के साथ गलत व्यवहार किया, दूसरी बात वो उसके पति को भी मरवा दिया।
अब उसके बाद जब उसको मालूम चलता है कि जब उसका पति जो है वो बैतशेबा का पति जो है वो अब नहीं रहा, अब वो खत्म हो चुका है उस वार जोन में, तब जो है उरिया की जो स्त्री ने सुना, इसमें लिखा हुआ है जब आप देखेंगे 11वां का अध्याय 26 पद में, तब उरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और उसके बाद जो है विलाप के दिन, कुछ समय के दिन जो थे उसके खत्म हुए। तो जैसे ही मालूम चला ये कि उरिया जो है वो खत्म हो गया, उसकी पत्नी को जैसे ही मालूम चला तो विलाप के दिन खत्म हो गए। दाऊद राजा ने क्या काम किया कि अब उसको फिर से अपने महल में ले आया और अपनी पत्नी करके उसको रख लिया। ठीक, यहां तक की स्टोरी सबको समझ में आ गई क्या हुआ बाइबल में, ये सच्ची घटना है। और इस प्रकार से उसने किया कि भाई जो मैंने गलती करी है, उरिया मर गया, उसकी पत्नी दुखी है, मैं एक काम करता हूँ, सारे समाज के सामने उसको अपने घर में ले आता हूँ कि भाई मेरा सैनिक था, मेरा सेनापति था, मेरा सैनिक था, मेरे लिए युद्ध करने गया, मर गया। अब मैं उसकी पत्नी को जो दुखी है, जो परेशान है, निराश है, मैं उसको उठा करके अपने घर ले आऊँगा और मैं आगे से उसका जो है सहयोगी, उसका पति, उसकी जिम्मेदारी को मैं उठाऊंगा, मान के चलिए। तो इस प्रकार से उसने ये कदम को ले लिया। अब जब हम यहाँ तक पढ़ते हैं इस घटना को, जो कि हम अध्याय यदि 11 के यदि हम 27 पद तक पढ़ें, तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा का क्रोध जो है वो उसके ऊपर आ गया। ऐसा देखने को लगता है कि अब जो गलती हुई थी वो सब कुछ सुधर गया, अब किसी को कुछ मालूम नहीं चलेगा। जो हुआ था ठीक है, मैंने गड़बड़ किया, परंतु अब एट लास्ट मैंने उसको अपनी पत्नी बना लिया, भाई उसके बच्चे मेरे ही बच्चे होंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जो गलतियां हुई थी उसको दाऊद ने संभाल लिया और उसने उसको अच्छे से, बोलना चाहिए तरीके से, उसको हैंडल कर लिया। और अब ये बात किसी को नहीं मालूम चलेगी। रही बात वो उरिया की पत्नी की, बैतशेबा की, तो उसको तो मैंने अपनी पत्नी बना लिया। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है, मनुष्य गलती हो गई, उसने संभाल लिया। परंतु एक बात थी, परमेश्वर इन सब चीजों को देख रहा था और परमेश्वर का क्रोध इन सब के कारण दाऊद के ऊपर, भाई आप दुनिया से बच जाओ, सब चीज कर लो, आप अपने मन में, अपने विवेक में ये समझ लो कि जो मैंने किया गलत था, ठीक है भैया, पर मैंने उसको सुधार भी तो लिया। कई लोग जिंदगी में ऐसा कर करके ही अपने जीवन में पाप को बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम लोग पाप को हैंडल कर सकते हैं, हम लोग अपनी गलतियों को छुपा सकते हैं, हम लोग अपनी गलतियों को जैसा चाहे वैसा हम लोग अपने जीवन में उसको बना सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। हम लोग कभी भी सिन के साथ प्ले नहीं कर सकते। डोंट प्ले विद सिन, डोंट प्ले विद डेविल। आप खेल नहीं खेल सकते उसके साथ, क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता है। यदि आप उसके साथ खेलोगे तो प्रभु तो देख रहे हैं, प्रभु जानता है। इस वजह से उसका क्रोध भड़क गया। और जो हमने आयत पढ़ा है, तब जाके नातान जो है उसके जीवन में आता है। कब? जब उसने ये सारी गलती कर ली, तब। अब उसने गलती करी, एक तो वो किसी और की पत्नी गर्भवती हो गई और उसके बाद उसका पति भी बेचारा खत्म हो गया, जानबूझ करके ना, वो नेचुरल नहीं था, वो उसको साजिश से मारा गया था। दूसरी बात, आपने धोखा देकर के उसको अपनी पत्नी बना लिया। और उससे भी बड़ी बात, समाज के लोगों को ये लग रहा है, जहां पे आप राजा हो कि अरे बहुत बड़ा दयालु राजा है जी अपना, किसी की पत्नी मर गई, उसको इतना प्यार है, इतना उससे स्नेह है, इतना दुख है कि उसकी पत्नी को ला करके अपनी पत्नी बना लिया। वाह वाह, कितना अच्छा कैरेक्टर होगा इस राजा का। परंतु परमेश्वर इस सब हरकतों से बड़ा नाराज हुआ, दुखी हुआ। लोगों को नहीं समझ में आया। दाऊद खुश, चलो सब चीज निपट गया, ना मैं मरूंगा, ना मेरी राजगद्दी जाएगी, ना मेरे जीवन में कुछ होगा। परंतु नातान आया। देखिए पहला पद में लिखा है, तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा। अब देखिए, यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, मतलब यदि परमेश्वर अपने बात को दाऊद से करना चाह रहा था तो अपनी बात को बताने के लिए किसको भेजा? नातान को भेजा। इसलिए नातान जैसे लोग हमारे जीवन में जरूरी है। अब नातान आकर के उसको एक कहानी बताता है, ठीक, कहानी बताता है, एक पैरेबल बोल सकते हैं उसको, एक पैरेबल है। अब ये जो पैरेबल है, एक ऐसा पैरेबल है, एक ऐसा दृष्टांत है जिसको हम बाइबल में, जब हम इसको पैरेबल्स को जो हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो इसको बोलते हैं, इस वाले पैरेबल को बोलते हैं जूरिडिकल पैरेबल। जूरिडिकल मतलब जज करने वाला पैरेबल। इसमें, इस पैरेबल में ऐसा होता है कि आप एक सच्ची घटना को कहानी के रूप में सामने वाले व्यक्ति को बताते हो और वो व्यक्ति उस घटना को, जो सच्ची घटना आपके मन में है,
आप उसको डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं, आप उसको कहानी के रूप में घुमा फिरा करके कैरेक्टर चेंज करके उसको बताते हैं, और सामने वाला व्यक्ति उस कहानी को सुन करके सही निर्णय को लेता है। फिर आप रिवील करते हो कि वो व्यक्ति कौन है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं। तो उसको बोलते हैं जूरिडिकल पैरेबल, मतलब आप जज करते हैं, कोई और आपको जज नहीं करेगा, आप खुद अपने आप को उस कहानी के द्वारा जज करते हैं। जूरिडिकल पैरेबल में आता है। और इसमें क्या है जूरिडिकल पैरेबल में? देखिए उसमें लिखा हुआ है, सीधा आकर के भेजा और उसके पास जाकर कहा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिसमें से एक धनी और एक गरीब था। अब इसमें पैरेबल हम सबको मालूम है, इसका शॉर्ट ये है कि धनी जो था उसके पास बहुत सारा भेड़ बकरियां था, सब कुछ था, परंतु गरीब के पास सिर्फ एक ही जो था वो उसके पास था, छोटा सा, जो उसके साथ खाती थी, लिखा है उसके गोद में सोती भी थी। एक दिन ऐसा होता है कि अब राजा सुन रहे हैं, भाई राजा को तो न्याय करना है ना, तो वो सोच रहे हैं पता नहीं भाई ये कौन सी कहानी बता रहा है। बोले देखिए सर, इस वाले कहानी को, इस वाले दृष्टांत को ध्यान से सुनना और बताना क्या होना चाहिए। तो दाऊद सुन रहा है, नातान बोल रहा है, और उसके बाद बोलता है कि भाई ऐसा सा बात है कि अगर उसके घर में एक दिन मेहमान आया और अमीर ने अपने घर में बहुत सारे उसके भेड़ बकरियां थी, सब कुछ थे, परंतु उसने अपने घर से नहीं लिया, परंतु एक जो बछड़ा उसके घर में था उसको उठा करके, गरीब के घर को उठा करके उस मेहमान को खिला दिया। तो अब इसमें दाऊद जो है वो एकदम गुस्सा हो जाता है, बोले ये तो बहुत गलत बात हुआ, उसको तो इसका चौगुना भुगतना पड़ेगा और इसको बहुत बड़ी सजा देनी पड़ेगी। इस प्रकार से वो बोलता है। तो जैसे ही वो उस बात को समझ जाता है कि उसने गलत किया, तो वो बोलता है वो कौन है? वो तू है। इसलिए ये पैरेबल जो है वो जूरिडिकल पैरेबल कहलाता है, क्योंकि इस पैरेबल को जानने के बाद सामने वाला व्यक्ति इस कहानी को जानने के बाद स्वयं का आकलन करता है, वो व्यक्ति तू है। तो यहाँ पर जो है हम लोग अब इस बात को हम लोग देखेंगे कि हम सबको जो है नातान की आवश्यकता है, हम सबके जीवन में नातान की आवश्यकता है। परंतु एक चीज याद रखिए, हर एक व्यक्ति आपका नातान नहीं हो सकता। ये जो है ना, जो व्यक्ति इसके पास आया, नातान द्वारा दाऊद को संदेश, हर किसी को नातान जैसे लोगों की आवश्यकता है अपने मसीह जीवन में, परंतु हर व्यक्ति आपका नातान नहीं हो सकता। कैसे पता करेंगे कि कौन है प्रभु के द्वारा? क्योंकि इसमें लिखा है प्रभु के द्वारा दाऊद के पास कौन आया? नातान आया। हम कैसे जाने कि हमारे जीवन में वो व्यक्ति कौन है जी, जिसको प्रभु ने नियुक्त किया है, जिसकी बात हमको, हर किसी की बात नहीं सुन सकते आप। अगर आप हर किसी की बात सुनते हो तो गड़बड़ है। नातान जैसे लोगों की बात सुनना है, ऐसे लोगों की बात सुनना है। और पक्का है, अवश्य है, यदि दाऊद के लिए एक नातान था तो हम सब के लिए कहीं ना कहीं प्रभु ने एक ऐसा व्यक्ति रखा है जिसकी बातों को सुन करके आप जब भटक जाएं तो एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में होना चाहिए जो प्रभु में आपको वापस लेकर के आए। ठीक है, होता है गलती, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं हो सकता, इंसानों से, मनुष्यों से, राजा से, बड़े लोगों से होता है, गलत होता है, परंतु आवश्यकता यह है कि हम अपने नातान की बात जो परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए रखा गया है, हम उसको कब ढूंढेंगे? अब आपको यदि नातान नहीं मिल रहा है अभी तक आपके जीवन में, तो आप किसके किसके नातान बने, ये भी सोचने वाली बात है। भाई पिछले समय में देखा था ना कि रूथ सबको चाहिए, रूथ जैसे स्वभाव के लोग सबको चाहिए, पर रूथ बनना कोई नहीं चाहता। अब जब जो मैंने पूरी कहानी बताई है कि जो गलती हुआ उसको सुधारने के लिए परमेश्वर ने नातान को भेजा दाऊद के जीवन में, नातान जैसे लोग सबको चाहिए। अब ये कहानी सुन करके, ये बाइबल का जो वाक्य को, सच्ची घटना को सुन करके कौन नहीं बोलेगा पास्टर साहब मुझको भी तो नातान चाहिए, मेरे से भी तो गलती होती, मेरा नातान कहाँ है? सबको चाहिए पर कोई बनना नहीं चाहता। यहां पर दाऊद के लिए नातान को रखा था। आपका नातान कोई ना कोई आपके जीवन में होगा। कैसे पहचानेंगे? तो वो चीज़ को हम जल्दी से देखेंगे और फिर हम लोग आज के इस वचन को सीखने के द्वारा, आपको इस वचन के द्वारा प्रभु मदद करेगा कि अपने जीवन में जो नातान है उसको आप पहचानें और अपने मसीह जीवन में और भी आगे आप लोग बढ़ें। तो सबसे पहली बात, नातान जो है आकर के उसको बोलना चाहिए, सुधारता है, उसको रिब्यूक करता है। अब जो सुधार की बात है ना, जो डांटने की बात है, जो ताड़ना देने की बात है, उससे हमको बचने की जरूरत नहीं है। जो भी रिब्यूक आपको करता है ना मसीह जीवन में, यदि आपको कोई रिब्यूक कर रहा है, कोई आपको किसी बात को लेकर के सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो आप देखोगे ना, रिब्यूक का जो डेफिनेशन होता है वो ऐसा होता है कि आपके पास कोई चीज़ आ रही है जो आपको नष्ट कर देगी, तो आप उसके पहले कि वो आपको नष्ट कर दे, आप उसको वापस भेज देते हो, उसको नष्ट कर देते हो। उसको बोलते हैं रिब्यूक, उसको बोलते हैं अपने आप से दूर करना। ऐसी चीज़ों को जो आपको नष्ट कर दे,
आपको कोई व्यक्ति समझा रहा है कि तूने जो काम किया है वो तेरे पूरे जीवन को नष्ट कर देगी, तेरे साथ परमेश्वर की संगति को नष्ट कर देगी, इससे पहले कि वो चीज जो तेरे तरफ बढ़ चुकी है वो तुझको नष्ट करे, तो उसको नष्ट कर। तो उसको बोलते हैं रिब्यूक, उसको बोलते हैं ताड़ना, उसको बोलते हैं सुधार करना। तो वो काम करने के लिए नातान उसके जीवन में आया था। और यदि दाऊद को इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, जिसका अभिषेक परमेश्वर ने खुद किया था, वो परमेश्वर के दिल के करीब का व्यक्ति था, उसको पसंद, परमेश्वर उसको पसंद करता था दाऊद को, तो मुझको और आपको कितनी आवश्यकता होगी ऐसे लोगों की जो हमको समय समय पर ताड़ना दे करके, सिखा करके, परमेश्वर के वचन से बता करके हमको सही लाइन में लाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गॉडली रिब्यूक है ये। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आएगा, गॉडली रिब्यूक इज प्रिसाइडेड बाय रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप के द्वारा ही संभव हो सकता है। आपका नातान, आप जिसको जानते हो उसी में से कोई ना कोई होगा। दाऊद के लिए नातान अनजान आदमी नहीं था, आप इसको याद रखिए। दाऊद के लिए नातान अनजान आदमी, उसके साथ उसका एक संबंध था, एक रिलेशनशिप था, और इसीलिए तो राजा से मुलाकात करने के लिए किसी भी प्रकार की तकलीफ का सामना नातान को नहीं करना पड़ा। और भाई राजा से मिलना है तो क्या कोई भी मिल लेगा क्या? उठे से उठे कोई भी चला, चलो भाई राजा से मिल के आते हैं, हो ही नहीं सकता। जब तक कोई राजा को पर्सनली नहीं जानता हो और उसके लोग नहीं जानते हो कि भाई ये जो है इसकी मुलाकात हमारे राजा से चलते रहती है, तब तक कोई अंदर आने कैसे देगा उसको? तो नातान जो है वो दाऊद के साथ एक बोलना चाहिए अच्छे संबंध में था। तो पहली बात, नातान जो कौन हो सकता है? जो आपके साथ एक अच्छे संबंध में हो। और दूसरा, इसी पॉइंट में उसका संबंध ना केवल आपके साथ परंतु उसके परमेश्वर के साथ भी अच्छा हो, तभी वो व्यक्ति आपका नातान हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो ना भाई, आप लोगों की परम मित्रता होगी दो लोगों में, पर उसकी संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा, तो वो नातान नहीं हो सकता। ये नातान, दाऊद के साथ अच्छा संबंध तो था ही था, परंतु दाऊद इस बात को जानता है कि इस व्यक्ति का संबंध किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है। और ये बात प्रूव होती है बाइबल में। आपको मालूम, एक समय में दाऊद जो है अपने मन की इच्छा को रखता है, अपने काउंसिल मेंबर के साथ, बोर्ड मेंबर के साथ रखता है। वो मीटिंग में बोलता है भाई देखो मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं महल बनाऊंगा, मैं क्या बनाऊंगा? परमेश्वर का। नातान उस समय हाव हाव बोल देता है, नहीं नहीं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विचार है दाऊद, करो, बनाओ बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नातान हाव हाव बोल देता है। जैसे घर जाता है, दुआ करता है, परमेश्वर उसको बोलता है कि दाऊद नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा? उसका बेटा बनाएगा। अरे बाप रे प्रभु, मैं तो उसको हाव बोल के आ गया था। वापस जा और उसको बोल कि ये जो वो सोच रहा है वो नहीं कर सकता। मेरी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना में ये है कि उसका बेटा उस मंदिर को बनाएगा। ये व्यक्ति वापस जाता है, दाऊद से माफी मांगता है, मैंने कल आपको हाँ हाँ बोल दिया था दाऊद, परंतु मैं परमेश्वर से बात करके आया हूं, तू नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा? तेरा। अब दाऊद को मालूम चल गया था इसके पहले, भैया ये व्यक्ति जो है खरा व्यक्ति है, ये व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं है जो मेरी हाँ में बिना सोचे समझे मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाला। कई लोग, हमको क्या लगता है हमारे पसंदीदा व्यक्ति सिर्फ वही है, जैसा हम चाहेंगे वैसा वो करे, तो वो है भैया हमारे दिल के करीब का व्यक्ति। पर दाऊद एक चीज जानता था, मैं इसको पसंद करता हूं, ये मुझको पसंद करता है, हम दोनों का संबंध अच्छा है, परंतु इस व्यक्ति का संबंध परमेश्वर के साथ है। और परमेश्वर ने यदि इसको बोला है कि दाऊद नहीं कर सकता, तू जाके उसको मना कर, ये आकर के मुझको मना किया था। एक संबंध नातान का परमेश्वर के साथ था। वो बात होगी आपके उस संबंधित व्यक्ति में ना, तब वो व्यक्ति जाकर के आपका नातान बनने की क्वालिटी आप उसमें देख सकते हो। आप हर किसी को नहीं बना सकते। जिसका भरोसा आपके जीवित परमेश्वर पर है ही नहीं, वो क्या आपको गाइड करेगा? जी मसीह लोगों को, जो मसीह को नहीं जानता वो क्या आपको सलाह देगा, क्या गाइड करेगा आपको? संसार की बातें ही बताएगा। आज हम लोग यही सब कर रहे हैं। प्रभु ने अपने लोगों को रखा है, तकलीफ मुसीबत आएगी, प्रभु को भी मालूम है, वो जानता है। हर एक दाऊद के पास नातान था, हमारे पास भी हमारा कोई ना कोई ऐसा दूत है जो प्रभु ने रखा, एक ऐसा व्यक्ति रखा है, पर हम लोग उसको या तो पहचान नहीं पा रहे हैं, या तो हम खुद किसी के जीवन के लिए नातान जो है वो बन नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर नातान बनना हो या ढूंढना हो, आपका संबंध व्यक्ति के साथ और उससे पहले परमेश्वर के साथ बहुत। आज अगर आप किसी के नातान बनना चाहते हैं ना, सबसे पहला क्राइटेरिया प्रभु के साथ आपका संबंध ठीक होना चाहिए। व्यक्ति के साथ होना हो, यदि हाँ में हाँ मिलाने वाली बात नहीं है,
भैया प्रभु की जो मर्जी है मैं वही तुझको आके बताऊंगा। दूसरा जो इसके जीवन में इसी पॉइंट के अंदर एक कैरेक्टर था, वो हम्बल था, अपनी गलती को मानने वाला व्यक्ति था। उसने ये कबूल किया कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई, मुझको प्रभु से बिना पूछे तुझको हाँ नहीं बोलना चाहिए था। उसको मालूम था कि ये व्यक्ति सच्चा व्यक्ति है, हम्बल है। ऐसा नहीं है कि मैं कैसे मना करूं यार, कल तो मैं हाँ बोल दूं, जबान जबान होता है, मैं कैसे जाके आज पलट जाऊं। वो मुझको बोलेगा तो कल तो हाँ बोला, आज पलट गया, कल और कुछ बोला था मीटिंग में, आज कुछ और बोलता है, इस प्रकार से बोल दिया तब। पर नहीं, उसने अपने जीवन के कैरेक्टर को दिखाया कि किस प्रकार से उसका संबंध उसके साथ अच्छा, प्रभु के साथ अच्छा, और हम्बल था, मतलब नम्र इतना था कि वो झुक करके अपनी गलती को उससे माने और उसको बताए कि नहीं ये गलत हुआ है। तो ऐसे लोग आपके जीवन में नातान हो सकते हैं, या ऐसे लोग किसी और के जीवन के नातान बन सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात जो हम देखते हैं कि दूसरा जो पॉइंट है, एक तो रिलेशनशिप हो गया, और गॉडली रिब्यूक प्रोड्यूस रिपेंटेंस। अब यहां पर जो है, जो भी गॉड खुदा के द्वारा यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो हमेशा वो व्यक्ति आपको रिपेंट करने का प्रयास करेगा। रिपेंट करने का मतलब आपने जो गलती की है उसको सुधारने के मकसद से आएगा। वही व्यक्ति आपका नातान हो सकता है, या वही व्यक्ति किसी का नातान बन सकता है जो किसी की गलती को जानने के बाद भी उसको पब्लिकली में नहीं, परंतु कहाँ जाके बात करें। प्रभु ने मुझको भेजा है किससे बात करने के लिए? प्रभु ने नातान को भेजा दाऊद से बात करने के लिए, उसकी प्रजा से बात करने के लिए नहीं भेजा भैया कि जाके बता इसने ये काम किया है। जो उसको महान समझ रहे हैं उसको जाके ये बता कि एक दिन इसने ऐसा किया, उसको अपने घर बुला लिया, उसके साथ कुकर्म किया, पति को मरवा दिया, और उसके बाद अपनी पत्नी कह रहा है ऐसा है क्या तुम्हारा राजा? प्रजा को बताने के लिए नहीं, प्रजा से बात करने के लिए नहीं, ना ही वहां पर किसी प्रकार की कोई सभा बैठाई, ना ही उसको सजा देने के लिए नातान वहां गया, परंतु सब कुछ जानने के बाद भी व्यक्तिगत रूप से दाऊद से जाके, वही है आपका नातान जो आपके बारे में सब कुछ जानता हो, परंतु बात करने के लिए दुनिया में नहीं, किसके पास आए? ऐसे लोग बहुत कम हैं। इस क्वालिटी में सब हट जाएंगे, सब जितने भी लिस्ट में होंगे ना सब निकल जाएंगे। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप किसी के नातान नहीं बन सकते। यदि आपको किसी की गलती, किसी की कमजोरी मालूम है तो भैया प्रभु ने आपको ठहराया है कि आप उस व्यक्ति से बात करो बाबू, और वहां जाकर के आप वहां पर उस व्यक्ति से बात करके उसके जीवन की उस समस्या को, उस परेशानी को, उस पाप को जो कि परमेश्वर जिससे घृणा करता है, क्रोधित होता है, उससे डील करो। प्रभु किसी को सजा देना नहीं चाहता। प्रभु चाहता है हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव, कमी घटी, पाप स्वभाव, गिरना लगा रहता है। नातान जैसे लोगों का काम यह है कि उसको और भी उसको शर्मिंदा ना करें, और भी उसको परेशान ना करें, उसके ऊपर किसी प्रकार कोई दिक्कत ना करें, परंतु कोशिश करें कि वो व्यक्ति प्रभु में वापस आ जाए। अब देखिए, नातान भी जाकर के उसको नहीं बोला कि तू गलत किया, उसने उसको एक कहानी सुनाई जो मैंने आपको बताया, पैरेबल सुनाया, ज्यूरिडिकल पैरेबल। दाऊद को स्वयं में अनुभव हुआ कि मैंने गलत किया। ये क्वालिटी है नातान की। मैं जाके बताऊं कि यार तू जो किया बहुत गलत किया, इतना गलत नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हो गया, मैं किसी को जज करूं, ये मेरा काम, नातान का भी काम नहीं है कि कोई अपने दाऊद के पास जाकर के, नातान दाऊद के पास जाकर के उसको कंडम करे, उसको जज करे, उसको पापी ठहराए। उसका काम सिर्फ इतना है कि देख दाऊद, जो भी तू किया है वो गलत है, और तू स्वयं अपने हृदय में उसको पहचान के तूने क्या किया। देखिए, किसी को बोलना चाहिए जबरदस्ती आप उसके हृदय को परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। स्वयं में जब तक वो अनुभव नहीं होगा एक व्यक्ति को, तब तक कोई व्यक्ति जो है प्रभु में अपना सर्वोत्तम नहीं कर सकता। तो यहां पर वही काम किया प्रभु ने नातान के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंडमनेशन नहीं, कोई जजमेंट नहीं, किसी प्रकार से कोई उसके प्रति कोई बुरी बात नहीं, उसको शर्मिंदा करने के लिए नहीं गया था, परंतु सिर्फ उसको ये बताने के लिए गया था कि तूने परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर दिया है। अब देखिए, क्या इसके पहले दाऊद से प्रभु बात नहीं कर रहा होगा? क्या किया होगा? शुरुआत में जब उसने देखा होगा, हर एक गलत काम करने से पहले मन में बात आती, नहीं यार इसको
नहीं करना चाहिए। पर हम जब बात को अनसुना कर देते हैं तो हम धीरे धीरे एक गलती के ऊपर दूसरी गलती, उसको छुपाने के लिए तीसरी गलती, तीसरी को छुपाने के लिए चौथी गलती हम लोग करते चले जाते हैं। ऐसे में जब हम फंस जाते हैं तब जाकर के हमको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो हमको फिर से हमारा ध्यान गलतियों को छुपाने के लिए नहीं, परंतु प्रभु के सामने गलती मान करके अपने जीवन को, मसीह जीवन को आगे बढ़ाने वाले लोगों की आवश्यकता है। अब यहां पर दाऊद जो है वो परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रीति से नहीं सुन पा रहा था, इसलिए नातान उसके जीवन में आया। परंतु एक चीज और है नातान के क्वालिटी में, जैसे ही उसको ये मालूम हुआ दाऊद को कि मैंने गलत किया है, मैंने परमेश्वर की नजर में पाप किया है, नातान वहां से चला जाता है। मतलब आपका नातान परमानेंट नहीं है। अरे भैया ऐसा नहीं हो सकता कि आज एक नातान आपको समझाया, आपने ये गलती किया मत करो बेटा, आप समझ गए, फिर 2 दिन के बाद फिर गलती कर रहे हो, फिर नातान आ रहा है, फिर 4 दिन के बाद फिर गलती कर रहे हो, फिर नातान आ रहा है। नातान का काम सिर्फ इतना है कि जिस चीज को आप अवॉइड नहीं किए हो और बड़ी मुसीबत में, पाप में फंस गए हो, परमेश्वर की आवाज को सुनो, अपनी गलती को सुधारो, और स्वयं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लायक बना देता है। और अब नातान को जरूरत नहीं है आपको परमेश्वर क्या बोल रहा है बताने की, क्योंकि अब नातान आपको उस जगह पे ले आया है जहां पर आप स्वयं परमेश्वर की आवाज को, ये काम है। उसके बाद देखिएगा इसमें, आप देखो 12वां अध्याय के बाद नातान कहीं नहीं मिलेगा। इसमें देखिएगा 12 अध्याय के बाद नातान चला गया। हमको ये देखना है कि किस प्रकार से नातान की जो सेवकाई है वो दाऊद के जीवन में थी, और उसने उसको समझाया, सही मार्ग दिखाया, नातान वहां से चला गया। आप अपने नातान की बात को सुन करके यदि परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो सचमुच में हम एक बड़े काम को जो है हम लोग देखने पाएंगे प्रियो। और उसके बाद जो है, जो एक और बात इसमें हमको देखने को मिलती है वो ये है कि गॉडली रिब्यूक प्रोक्लेम रिडिम्पशन, मतलब एक प्रकार से आपको वो रिब्यूक मिलने के बाद यहाँ पे नातान ने उसको एक बार बताया, दाऊद को लगा कि मैंने जो गलती करी है अब तो मेरा जीवन जो है, उसको तो जो कहानी सुना था, बोला था ना उसको तो मृत्यु मिलनी चाहिए, परंतु उसको जो नातान जब है ना, जब वहाँ पर वो आता है, जब इसको आप देखेंगे 13वें पद में, तब दाऊद ने नातान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। 12 का 13 पढ़ रहा हूँ। नातान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा, तू नहीं मरेगा। जब उसने मान लिया, नातान का काम खत्म हुआ, व्यक्ति ने ग्रहण कर लिया कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है, नहीं मानता तो पक्का मरता। परंतु अब नातान क्या बोल रहे हैं, चिंता मत कर, प्रभु सिर्फ तेरे जीवन से यही चाहता था कि तू फिर से लाइन में आ जाए, तू नहीं मरेगा। ये खबर दे करके नातान चला जाता है। तो देखिए हमको प्रभु के अनुसार ही काम करना है। यदि कोई व्यक्ति मसीह जीवन में, किसी के जीवन में कठिन परिस्थिति है, उतार चढ़ाव है, दाऊद के जीवन में था, हमारे जीवन में क्यों नहीं हो सकता भाई, सबके जीवन में होगा। ये भी प्रभु का एक अभिषेक था, प्रभु ने इसका अभिषेक किया था। हो सकता है हम सबसे गलती, कोशिश करें कि हम किसी के नातान बने, और कोशिश करें कि आप अपने नातान को अपने साथ रखिए, परंतु परमानेंटली वो आपके साथ नहीं रहेगा। उसका काम सिर्फ इतना है कि आपको समझा दे, आपको सिखा दे कि कैसे चलना है, परमेश्वर की आवाज़ सुन करके उसके बाद चला जाएगा। आप उसके हाथ पकड़ पकड़ करके स्वर्ग नहीं पहुंच सकते, वो सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकता है। आपके कलीसिया के अभिषिक्त आपके नातान हैं, कभी जरूरत पड़े तो पूछिए उनसे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे जीवन में परेशानी कैसे करें, पूछिए हमसे। और आपको लगता है कि आपके परिवार में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम ही लोग हैं, और भी बहुत लोग हो सकते हैं आपके परिवार में जो प्रभु के साथ, जिनका संबंध अच्छा हो, जिनके साथ आप बातें बांट सकते हो। क्वालिटी मैंने बता दिया है, बनने की भी और जिसको आप समझ रहे हो उसकी भी, वो बातें उसके जीवन में होनी चाहिए, तब जाके वो बाइबल के अनुसार जो हमको सीखने, मैंने एक भी बात बाहर से नहीं, इसी से बताई है, नातान और दाऊद से। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा हम अपने जीवन को, जो प्रभु से दूर हो जाते हैं हम लोग, जो प्रभु की इच्छा है कि जैसे मैं और मेरा पिता एक हैं वैसे ये लोग हम में एक हो जाएं,
यही तरीका है जो हम पिछले कुछ समय से सीखते चले जा रहे हैं, इसी के द्वारा हम एक हो सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हमने दाऊद और नातान के बारे में सीखा प्रभु, और हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि हमारे जीवन में ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि हम प्रभु जी जब जब भटकें, जब जब परेशान हों, दुखी हों, प्रभु जी हमारे जीवन में नातान जैसे लोगों को आप भेजते रहें, ताकि हम हर एक अपने उस मार्ग को जो हम भटक जाते हैं प्रभु, उसमें हम पुनः आपकी मर्जी के अनुसार आने वाले हो सके। प्रभु हमारे परिवारों में, हमारे कलीसिया में रूत के स्वभाव जैसे लोगों की भी आवश्यकता है। हमारे परिवार में प्रभु जी, हमारी कलीसिया में नातान जैसे लोगों की भी आवश्यकता है। और विशेषकर से प्रभु जी, बहुत से लोगों के जीवन में नातान की आवश्यकता है। हम ये दुआ करते हैं प्रभु कि यहाँ बैठे प्रत्येक लोगों को इनके जीवन के व्यवहार में, इनके जीवन में प्रभु जी ऐसा काम करें कि ये लोग किसी और के मार्गदर्शक बन सकें, किसी और के नातान बनने वाले हो सकें। यदि कोई आपसे दूर है, आपसे भटका हुआ है, तो यहाँ बैठे प्रत्येक लोग भी किसी न किसी के नातान बन के उसको राह दिखाने वाले हो सकें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को, बताए गए, सुने गए, समझे गए इस वचन को जो आपके द्वारा रहा प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं प्रभु कि इस वचन को लेकर के हम अपने जीवन में और भी आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सकें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उपस्थित प्रत्येक लोगों को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और विनती प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें। आमीन।